तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेपरेशन मूवी को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की रेटिंग्स है 4.6 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टमेटोज इट्स ओनली 8% फ्रेश, विच इज़ प्रिटी लो। बट ये मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं है और रेटिंग्स बिल्कुल सही हैं। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मूवी से अच्छा आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है जैनी नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए, जो अपने घर के एटिक में कुछ क्रीपी डॉल्स से खेल रही होती है। और फिर हमें कुछ पोस्टर्स और न्यूज़पेपर दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो टॉयज़ जैनी के पास है वो असल में उसके मम्मी पापा के एक पुराने प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जो बहुत सक्सेसफुल था। जैनी के मम्मी पापा आर्टिस्ट हैं और उनके नाम है जेफ और मैगी। अब नेक्स्ट सीन में जेफ को जैनी की बेबीसिटर समंथा के साथ दिखाते हैं और वो दोनों जेफ की कॉमिक बुक के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें जेफ को एक इर्रेस्पॉन्सिबल फादर की तरह दिखाया जाता है। अब जैनी की मॉम मैगी घर आती है और तभी जैनी खेलते खेलते खुद को चोट लगा लेती है। और अब फिर मैगी जेफ को डांटने लगती है कि उसने जैनी का ख्याल नहीं रखा। और फिर जेफ और मैगी लड़ने लगते हैं और समंथा वहाँ से चली जाती है। अब मैगी और जेफ जैनी को हॉस्पिटल लेके भागते हैं, जहां मैगी जेफ को जाने से मना कर देती है। और फिर मैगी जाते जाते जेफ को डिवोर्स के लिए बोल देती है, क्योंकि जेफ इर्रेस्पॉन्सिबल है और अनएम्प्लॉयड भी है। और वहीं दूसरी तरफ मैगी का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा और रिच है, और इसलिए अब मैगी जेफ के साथ और नहीं रहना चाहती। अब एक हेयरिंग सेटलमेंट में हमें जेफ और मैगी को दिखाते हैं, जहाँ पे जेफ से मैगी जैनी की फुल कस्टडी मांगती है। और क्योंकि जेफ पे जॉब नहीं होती तो सारे के सारे लोग मैगी का ही साथ देते हैं। और फिर जेफ को फुल कस्टडी के लिए पेपर पे साइन करना पड़ जाता है। अब नेक्स्ट डे मैगी जेफ और जैनी को एक कॉफ़ी शॉप में बात करने के लिए बुलाती है, पर जेफ इतना ज़्यादा बेवकूफ़ होता है कि वो जैनी को लेके किसी और कॉफ़ी शॉप पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जेफ को एक पुराना कॉलेज का दोस्त मिलता है जो उसे एक जॉब का ऑफ़र देता है। अब जेफ फ़ोन कर ये बात अपनी वाइफ को बताता है, पर वो इस बात को बड़ा चढ़ाकर मैगी को बताता है, पर उसका कॉलेज का दोस्त पीछे से चिल्लाकर जेफ की बेइज्जती कर देता है। अब मैगी फ़ोन पे बताती है कि वो जैनी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है और वो जेफ को जैनी से फिर कभी नहीं मिलने देगी। बट बातों बातों में मैगी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और मैगी मारी जाती है और सीन कट हो जाता है। अब मैगी का फ्यूनरल का सीन दिखाते हैं, जहां जैनी बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी और वो किसी की बात भी नहीं मान रही थी। और फिर जब जेफ मैगी के लिए एक स्पीच दे रहा होता है तो एक कैंडल से उनकी फैमिली फ़ोटो में आग लग जाती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो घर अब हॉन्टेड है और वो जो स्पिरिट है वो और किसी की स्पिरिट नहीं है, वो मैगी की स्पिरिट है। अब नेक्स्ट सीन में जैनी का ग्रैंडफादर जेफ को बोलता है कि क्योंकि अब मैगी नहीं रही तो वो जैनी की कस्टडी लेगा, क्योंकि जेफ जैनी का ढंग से ख्याल नहीं रख सकता। पर जेफ जैनी की कस्टडी देने से मना कर देता है और जैनी का ग्रैंडफादर बोलता है कि वो किसी न किसी तरह से जैनी को ले ही लेगा। अब रात को जब जेफ सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि घर के एटिक से एक क्रीपी क्लाउन निकलता है और उसे सपने में डराता है और उसका पीछा करता है। और तभी जेफ जाग जाता है। पर हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि जो मैगी की स्पिरिट है वो जेफ को हॉन्ट कर रही है, पर जैनी के टॉयज़ की फॉर्म में। मतलब मैगी की स्पिरिट जो क्रीपी टॉयज़ हैं उनकी फॉर्म में लोगों को दिख रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है हमें मूवी में बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं मिलता। अब जब जेफ जाग जाता है तो उसे रूम के कॉर्नर में फिर से एक क्रीपी डॉल दिखती है और फिर जेफ फिर से जाग जाता है और इसका मतलब जेफ सपने के अंदर सपना देख रहा था। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम जैनी जेफ को इग्नोर कर रही होती है और जेफ भी जैनी को ढंग से नहीं संभाल पा रहा था। अब तभी जैनी का ग्रैंडफादर घर पे आता है, जो कोर्ट की तरफ से एक नोटिस लाया था और अब जेफ पे सिर्फ 72 घंटे थे और फिर जैनी की कस्टडी उसका ग्रैंडफादर ले लेगा। अब समंथा जैनी की देखभाल के लिए घर आती है और तुरंत ही जेफ एक जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो सीधा अपने पुराने कॉलेज के दोस्त के पास जाता है, जहां उसका दोस्त एज एन लोकल कॉमिक बुक आर्टिस्ट उसे जॉब पे रख लेता है। और जेफ अब खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली एक जॉब मिल गई थी।
अब रात के टाइम जेफ अपनी कॉमिक बुक पे काम कर रहा होता है, पर अचानक से ही वो खुली आंख से सपना देखने लगता है और उसका हाथ खुद से ही एक क्रीपी ड्राइंग पेज पे बना देता है। और जब जेफ को होश आता है तो वो समझ नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। अब नेक्स्ट डे जेफ जॉब पर उन क्रीपी ड्राइंग्स को अपने दोस्त को दिखाता है, तो वो एलन नाम के एक और आर्टिस्ट को बुलाता है जो डार्क कॉमिक बुक्स पे काम कर रहा था। और एलन को जेफ की वो क्रीपी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जेफ का प्रमोशन कर दिया जाता है और अब जेफ एलन के लिए काम करेगा और उसे और ज़्यादा क्रीपी पेंटिंग्स बनाने को बोला जाता है। अब रात का सीन दिखाते हैं जहाँ जेनी को उसके कमरे में क्रीपी क्लाउन दिखता है और वो चिल्लाती है, बट जेफ के वहाँ आने पे सब गायब हो चुका था। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जेफ अब जेनी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और जेनी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर जेनी अपने बिहेवियर के लिए जेफ से माफ़ी भी मांगती है और उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वो सुधर जाता है। अब क्योंकि जेनी की नाइटमेयर्स कम नहीं हो रही थी तो जेफ जेनी के कमरे में कैमरा लगा देता है जिससे वो रात के टाइम जेनी पे नज़र रख सके। और अब जेफ जेनी को उन मॉन्स्टर्स को जो उसे दिख रहे हैं उन्हें दोस्त बनाने के लिए बोलता है और उनसे डरने के लिए मना करता है, क्योंकि जेफ को लग रहा होता है कि जेनी इमेजिनरी दोस्त बना रही है और उनसे बातें कर रही है। और अब जेफ को जेनी कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने क्रीपी मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करा था जो उसे रात के टाइम दिखते हैं। और अब जेफ भी थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है, उसे लगने लगता है कि जेनी सच बोल रही है। अब जब जेफ जॉब पर होता है तो वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि आखिर बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स क्यों बना लेते हैं और फिर उसे शक होने लगता है कि शायद उसका घर सच में हॉन्टेड है। और फिर जेफ एलन से पूछता है कि क्या उसे भूतों पे यकीन है और एलन बोलता है कि हाँ, भूत असली होते हैं और वो उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो अपनी दिल की इच्छा जीते जी पूरी नहीं कर पाते। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि क्योंकि मैगी ये नहीं चाहती थी कि जेनी जेफ के साथ रहे तो वो मरने के बाद भी जेनी को जेफ से अलग करना चाहती है। अब जेनी का ग्रैंडफादर जेफ से मिलने उसके ऑफिस में ही पहुंच जाता है जहां वो उसे धमकी देता है कि वो जेफ को मैगी के मर्डर के जुर्म में फंसा देगा और जेनी की कस्टडी ले लेगा। और जेफ जेनी के ग्रैंडफादर को बोलता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। अब पार्क का सीन दिखाते हैं जहाँ समंथा जेफ को जेनी की कस्टडी उसके ग्रैंडफादर को देने के लिए बोलती है, पर जेफ बोलता है कि वो जेनी का ख्याल रख सकता है और वो उसकी कस्टडी उसके ग्रैंडफादर को नहीं देगा। अब पार्क में एक पपेट शो चल रहा होता है और तभी फिर से जेफ खुली आंख से सपना देखने लगता है और वो एक स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां सब कुछ लाल होता है, पर वो थोड़ी देर में वहां से बाहर निकल जाता है। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जेनी के सोने के बाद समंथा जेफ को किस करने की कोशिश करती है और हम यहाँ व्यूअर समझ पाते हैं कि समंथा जेफ से प्यार करती है, पर जेफ को समंथा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती और फिर समंथा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब जेफ काम कर रहा होता है तो वो कैमरे में देखता है कि जेनी के कमरे में कोई क्लाउन है और जेनी उससे बातें कर रही है। और फिर तुरंत ही जेफ जेनी के कमरे में भागकर जाता है, पर कमरे में पहुंचने के बाद ना तो वहाँ पे क्लाउन होता है और ना ही जेनी होती है। अब पीछे से जेनी आ जाती है और वो जेफ को डरा देती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब समंथा बेबी सिटिंग के लिए घर आती है तो वो अपने बिहेवियर के लिए जेफ से माफ़ी मांगती है और फिर जेफ जॉब के लिए निकल जाता है। और अब जब जेफ मेट्रो में जा रहा होता है तो वो फिर से खुली आंख से सपना देखने लगता है जहाँ मेट्रो में उसे क्रीपी स्पिरिट दिखती है जो जेफ का गला दबाने लगती है, पर तभी जेफ को होश आ जाता है। अब जॉब पर एलन जेफ को परेशान हालत में देखता है तो वो जेफ से उसकी परेशानी का रीज़न पूछ लेता है, जहाँ पे जेफ एलन को बताता है कि रात के टाइम उसकी बेटी किसी से बातें करती है और एलन जेफ को बोलता है कि हो सकता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट अभी भी उसके घर में हो और वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई हो। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ समंथा को जेनी एटिक में मिलती है और समंथा जेनी को एटिक से बाहर बुलाती है क्योंकि जेनी का एटिक में जाना मना था। और फिर जब जेनी एटिक से बाहर आ जाती है तो समंथा को एटिक के अंधेरे में क्रीपी क्लाउन दिखता है और वो डर जाती है। अब जब जेफ घर आता है तो समंथा उसे बताती है जो उसने फील करा और जेफ जानता था कि समंथा सच बोल रही है, पर वो उसे बोलता है कि वो थक गई है और उसे ज़रूर वहम हुआ होगा। अब जब समंथा घर चली जाती है तो समंथा के जाने के बाद जेफ एटिक के दरवाजे पे एक इलेक्ट्रिक लॉक लगा देता है जिससे जेनी एटिक में ना जा पाए। अब रात को जेफ जब काम करने बैठता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी कॉमिक्स पूरी तरह ख़राब कर दी है और वो सीधा जेनी से पूछने जाता है कि ये किसने करा और जेनी बताती है कि ये सब मॉमी ने करा है। और अब जेफ को यकीन हो जाता है कि मैगी की स्पिरिट अभी भी घर में है।
अब नेक्स्ट डे जेफ एलन को अपनी खराब कॉमिक दिखाता है और एलन को अपनी पूरी सिचुएशन बताता है और एलन से मदद मांगता है। और अब एलन जेफ को एक बॉक्स देता है और एलन जेफ को बोलता है कि इस बॉक्स के ज़रिए वो आसानी से मैगी की स्पिरिट से बात कर पाएगा। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ समैंथा जेनी को खाना देती है और फिर जैसे ही जेनी खाना खाती है वो तुरंत ही चोक करने लग जाती है और अचानक ही जेनी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। अब जेफ जेनी को संभालता है और समैंथा को 911 को कॉल करने के लिए बोलता है, पर समैंथा बस खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है। अब तभी समैंथा के ऊपर जो झूमर होता है उसका पेच ढीला हो जाता है और वो समैंथा के सर पे लग जाता है, जिससे समैंथा बेहोश हो जाती है। पर हम व्यूअर्स को अब यहाँ पे समैंथा पे शक होने लगता है। अब पुलिस और एम्बुलेंस घर आती है और जेनी और समैंथा का इलाज करती है। और अब पुलिस वाले जेनी को एक रूम में पूछताछ के लिए ले जाते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जेनी के ग्रैंडफादर ने पुलिस को ये बोला है कि जेनी को घर में अब्यूज़ करा जाता है। अब जब पुलिस जेनी से पूछताछ करके आती है तो पुलिस बोलती है कि जेनी ने ये बोला है कि उसकी मॉम का मर्डर किया गया है। और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि जेनी के ग्रैंडफादर ने पुलिस को पैसे दिए हैं झूठी गवाही और सबूत के लिए। और अब जेफ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब जेनी को दिखाते हैं जिसे एटिक का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और जेनी एटिक में चली जाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें जेनी को रूफ टॉप पे बैठा हुआ दिखाते हैं जहां मैगी की स्पिरिट आती है और वो जेनी को नीचे गिराने की कोशिश करती है, पर जेनी मैगी की स्पिरिट को बोलती है कि वो नीचे गिर जाएगी और फिर इसलिए ही जेनी वापस अंदर चली जाती है। अब समैंथा को बेडरूम में दिखाते हैं जहां जैसे ही उसे होश आता है उसे मैगी की स्पिरिट दिखती है जो उसे मारने की कोशिश करती है और समैंथा किसी तरह बचकर जेफ के पास जाती है जहां समैंथा जेफ को बोलती है कि हमें इस घर से निकलना होगा और ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर जेफ अभी भी समैंथा को बोलता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे आराम की ज़रूरत है और फिर जेफ समैंथा को घर भेज देता है। और फिर जेफ जेनी को एक रात के लिए उसके ग्रैंडफादर के साथ भेज देता है ताकि वो घर में रात को मैगी की स्पिरिट से बात कर सके। अब जब सब घर से चले जाते हैं तो जेफ उस बॉक्स का यूज करता है और एक रिचुअल करता है जिससे वो अपने सपने में कुछ विजन्स को देखता है और उसे अपने विजन में मैगी का एक्सीडेंट दिखता है और फिर मैगी की इविल स्पिरिट दिखती है। और फिर जेफ को यहाँ समझ में आता है कि क्योंकि मैगी जेनी को अपने साथ दूसरे शहर में ले जाना चाहती थी और मैगी ये चाहती थी कि जेनी जेफ को कभी भी ना देखे, तो वो मरने के बाद भी जेनी को अपने साथ ले जाना चाहती है और इसका मतलब मैगी की स्पिरिट जेनी को मारना चाहती है। अब नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग होती है जहाँ पे जेफ जेनी के ग्रैंडफादर को कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे उनका दिल पिघल जाता है और वो जेनी की कस्टडी जेफ को देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब घर का सीन दिखाते हैं जहाँ समैंथा, जेनी और जेनी के ग्रैंडफादर लंच करके घर वापस आते हैं और जेफ जॉब पर होता है। अब जेनी के ग्रैंडफादर को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि आखिर किसने मैगी को कार से कुचला था और ये बात पता चलते ही वो तुरंत ही जेफ को कॉल करता है जो घर ही वापस आ रहा होता है क्योंकि जॉब के टाइम उसे कुछ ऐसा फील होता है जिससे उसे लगता है कि जेनी की जान खतरे में है। पर जेफ और जेनी के ग्रैंडफादर की कॉल पे बात नहीं हो पाती और तभी मैगी की स्पिरिट ग्रैंडफादर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा चोट आती है। अब समैंथा को भी घर में कुछ ईविल फील होता है और वो जेनी को लेके घर से बाहर भागती है, पर तभी समैंथा को विंडो के बाहर पूरा वर्ल्ड रेड कलर का दिखता है और वो उसे घूरने लग जाती है और जेनी समैंथा के पास से भाग जाती है। अब जेफ घर पहुंचता है जहां उसे ग्रैंडफादर इंजर्ड हालत में मिलता है, पर ग्रैंडफादर जेफ को वो फोटो दिखाता है जिसमें मैगी की डेथ का गुनहगार होता है और यहाँ जेफ भी चौंक जाता है क्योंकि मैगी को जिसने कार से कुचला वो और कोई नहीं समैंथा थी। और तभी समैंथा जेफ के पास आती है और उसे बोलती है कि चलो घर से बाहर चलें, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर जेफ समैंथा को कन्फ्रंट कर देता है और समैंथा समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया है। अब समैंथा एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और वो जेफ को मारने के लिए बढ़ती है और वो जेफ को अब बताती है कि उसने ये सब क्यों करा और रीज़न ये था कि समैंथा जेफ से प्यार करती थी और मैगी हमेशा जेफ को परेशान करती थी। और इतना ही नहीं, समैंथा ये भी चाहती थी कि वो और जेफ हमेशा साथ में रहें और इसलिए ही उसने जेनी को मारने की कोशिश भी करी थी खाने में जहर मिलाकर और इसलिए ही जेनी खाना खाने के बाद अचानक ही बीमार पड़ गई थी। अब तभी मैगी की स्पिरिट आ जाती है और वो समैंथा को पकड़ लेती है और मैगी की स्पिरिट फिर कांच के टुकड़े को समैंथा के गले में घुसा देती है जिससे वो मारी जाती है।
और अब मैगी की स्पिरिट जेफ की तरफ बढ़ती है और तभी जेनी मैगी की स्पिरिट को रुकने को बोलती है और फिर जेनी भागकर एटिक के रूफटॉप पर चली जाती है क्योंकि जेनी भी जानती थी कि उसकी मॉम क्या चाहती है। अब मैगी जब जेनी को मारने वाली होती है तो जेफ मैगी को रोकता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को मत मारो और फिर मैगी की स्पिरिट जेनी को छोड़कर जेफ से लड़ने लगती है। अब मैगी और जेफ एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और तभी जेनी उन दोनों पे चिल्लाती है और बोलती है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो और मुझे बस मेरे मम्मी पापा खुश चाहिए। और फिर जेनी सुसाइड करने की कोशिश करती है पर जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और जेफ धीरे धीरे जेनी की तरफ बढ़ता है और इतनी ही देर में मैगी की स्पिरिट को समझ आ जाता है कि जेनी उसके फादर के साथ खुश रहेगी। अब जेफ जेनी को बचाने की कोशिश करता है और उसके चक्कर में जेनी के साथ जेफ भी नीचे गिर जाता है और फिर जेफ और जेनी स्लो मोशन में नीचे धीरे धीरे गिरते हैं जहाँ पे जेफ जेनी के साथ बिताई गई सारी मेमोरीज को याद करता है और यही सीन कट हो जाता है। अब जेफ को होश आता है और वो खुद को और जेनी को जिंदा हालत में पाता है और इसका मतलब मैगी की स्पिरिट ने उन दोनों को बचा लिया और अब मैगी की स्पिरिट जा चुकी है। और अब मूवी के लास्ट सीन में जेनी जेफ से पूछती है कि क्या मम्मी जा चुकी हैं और जेफ बोलता है कि हाँ मम्मी जा चुकी है और फिर पुलिस के सायरन बजने लगते हैं और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन सेपरेशन मूवी की जो मुझे बहुत बोरिंग लगी। आई मीन मूवी में कुछ जगह तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मूवी में हो क्या रहा है, मैगी की स्पिरिट करना क्या चाहती है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इस मूवी की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मूवी में बस एक ही चीज़ अच्छी है और वो है इसके विजुअल्स। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको ना देखो और आपके लिए बस एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी है। मूवी की एंडिंग तो बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसलिए इस मूवी को देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।